Students of 10th class. In today's video we are going to discuss our lesson number 11 from the book First Flight, The Proposal. This lesson is particularly about the proposal. It is a romantic story of a neighbor named Ivan Lumov. तो ये कहानी एक इवान लुमोव की है. He is a land owner and often gets money with Chubukovs, जो another land owner हैं. Chubukov has a daughter named Natalia, and Lumov comes to Chubukov with a marriage proposal for his daughter Natalia. तो एक रोमांटिक स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं. ये एक थोड़ा सा अगर हम माने तो ये एक प्ले है. प्ले कैसे शुरू होता है? जब ये शुरू होता है तो हम देखते हैं कि लुमोव जो है चुबुकोव के घर उससे मिलने के लिए आया है. चुबुकोव जो कि एक लैंड ऑनर है, फार्मर है, वो लुमोव को वेलकम करता है और उससे पूछता है कि भाई तुमने जो है ये मील्स वाली जो है मतलब जो वो अच्छे टाइम के लिए वियरिंग फॉर्मल क्लोथ्स जो पहनते हैं वो क्यों पहन रखे हैं? क्या वो किसी मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ अटेंड करने के लिए जा रहा है, फंक्शन वगैरह? तो लुमोव रिप्लाई करता है कि नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा, वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यानी चुबुकोव से मिलने के लिए आया है. लुमोव काफ़ी एक्साइटेड है और वो अपने आप को काम डाउन फील करता है एंड बताना शुरू करता है कि क्या उसका पर्पस का विज़िट जो है, पर्पस क्या है, उसकी पर्पस ऑफ हिज विज़िट जो है वो क्या है. वो बताता है दैट ही केम टू हिम मैनी टाइम्स इन द पास्ट ऑल्सो फॉर हिज हेल्प बट ही डिड नॉट हेल्प हिम. लेकिन इस टाइम वो अपना पर्पस ऑफ विज़िट बताना चाहता है. लुमोव जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है. चुबुकोव सोचता है दैट शायद वो जैसे कि उसने पहले कभी उससे लोन लिया है, वो इसी बार भी ऐसा ही कुछ माइंड सेट करके आया है. लेकिन चुबुकोव अपने मन में सोच लेता है कि इस बार वो उसे कोई पैसा वैसा नहीं देगा. लुमोव एक बार फिर से चुबुकोव को अपने आने के बारे में बताता है, लेकिन वो दोबारा से काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि भाई बात को कुछ बढ़ चढ़ कर बात करता है. वो जो भी उससे चुबुकोव से बात करता है. चुबुकोव कौन है? नतालिया के फादर. चुबुकोव उससे इधर उधर की बात ना करके उससे आने का उसका सीधा सीधा कारण पूछता है. भाई ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो लुमोव अपनी जितनी भी उसकी बातें हैं वो सारी की सारी बटोरता है और उसे बताता है कि वो उसकी बेटी नतालिया के साथ शादी करना चाहता है, उसका हाथ मांगने के लिए आया है. ये सुनकर जो है चुबुकोव काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है. वो नतालिया को बुलाने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो लुमोव से पूछता है कि क्या नतालिया इस बात को राज़ी हो जाएगी कि अगर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? तो चुबुकोव उसे आंसर देता है कि उस जैसे लड़के, अच्छे लड़के का प्रपोज़ल तो है, वो तुरंत ही मांग लेगी, तुरंत ही हाँ कर देगी. अब लुमोव जो है कमरे में अकेला रह जाता है. वो थोड़ा सा काँप रहा है और अपने मतलब जो प्रेजेंट उसका लाइफ है उसके बारे में सोचना शुरू कर लेता है. वो शादी का मामला तुरंत तय कर देना चाहता था तो और वो सोचता रहता है कि अब उसे देर भी नहीं करनी चाहिए. वो नतालिया के बारे में सोच रहा है कि नतालिया जो है, अच्छा नतालिया जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की है. वो मतलब कभी भी मतलब मेंशन करते हैं कि भाई वो काफ़ी ब्यूटीफुली अपने आप को ड्रेसअप रखती है, तो काफ़ी अच्छे से बताया जाता है. और वो कहता है कि वो उसको सारी बातें बताता है ब्रीफ में और बता देता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो उससे बात नहीं कर सकता. लेकिन वो क्या कहता है कि वो 35 साल का हो चुका है और इससे ज़्यादा अच्छी, नतालिया से ज़्यादा अच्छी जो है वो लड़की उसको शायद मिलेगी भी नहीं. और वो बताता है उसको कि मैं बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण जो है मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ नतालिया से. ये अभी तक उसकी इमेजिनेशन ही चल रही है. अब इतने में नतालिया अंदर आ जाती है. वो अपने फादर को, उसके फादर ने उसको नहीं बताया कि लुमोव उससे मिलने आया. उसे तो यही बताया गया कि कोई ग्राहक आया हुआ है. ठीक है. तो लुमोव जैसे ही उसका मतलब नतालिया लुमोव का जैसे ही ग्रीट करती है, वेलकम करती है, इससे पहले कि लुमोव कुछ बात करे वो अपनी बातें करना शुरू कर देती हैं. वो उसने जो लुमोव ने बहुत अच्छी सा ड्रेसअप जो कर रखा है उसके बारे में बात करती है. और इससे पहले कि वो शादी के बारे में उससे पूछता वो काँपने लगता है. तो नतालिया उसे थोड़ा सा इनकरेज करती है तो वो ठीक हो जाता है. वो कहता है कि मैं तुम्हें ना ब्रीफ में सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट नहीं कर पाता. वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है. मतलब वो नतालिया के साथ सामने है ना थोड़ा सा कॉन्शियस सा हो जाता है, मतलब हर एक चीज़ में हेजिटेशन से फील करता है. तो वो कहता है कि कितने सारे मतलब डेकेड्स चले गए हैं, कितने सारे दशक चले गए हैं जब हमारे परिवारों में बहुत अच्छे
रिलेशन रहे हैं, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी साथ साथ हैं, उनके जितने भी मिडोज़ हैं उनके मतलब एक दूसरे के टेरिटरी को छूती हैं, जितनी भी उनके एक दूसरे के हैं। नताल्या इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस करती है, विरोध करती है। वो कहती है कि जितने भी मिडोज़ हैं ना वो उनके हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं। दोनों ही उन पर अपना अपना अधिकार जमाते हैं और इनकी मलकियत के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि ये भाई ये तुम्हारा नहीं है हमारा है, ये हमारा नहीं है तुम्हारा है। तो इस बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है और वो किसी भी तरीके से रुकते नहीं हैं। अब चुबुको जो है उसका वो एंटर होता है प्ले के अंदर। अब उन्हें झगड़ते हुए देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है। जब उसे पता चलता है कि वो दोनों मिडोज़ के ऊपर लड़ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उन्हें शांत करने की बजाय वो खुद भी उनके साथ लड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि नहीं, मिडोज़ जो है वो मेरी प्रॉपर्टी में आते हैं, मिडोज़ का जो है। तो वो ना सिर्फ लुमोव को बल्कि उसके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर देता है, उनके बारे में भी भला बुरा कह देता है। अब चुबुकोव, नताल्या और उनके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो मतलब डिसरिस्पेक्टफुल जो शब्द है ना वो उनके लिए बोलता है। लिमोव की इसी बीच में धड़कन सी बढ़ जाती है और वो खुद ज़्यादा ही अशांत सा अपने आप को महसूस करता है। वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब चुबुकोव कहता है कि इस बेवकूफ़ लुमोव की बेटी उसके सामने मतलब बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखने का साहस कैसे हुआ। जैसे ही नताल्या ये बात सुनती है उसको बड़ा गहरा सदमा लगता है, तो वो एकदम से फेंट हो जाती है और रोने लगती है कि और अपने पापा से कहती है कि वो लुमोव को जाकर वापस लेकर आए। अब लुमोव जो है वो बड़ा चुबुकोव जो है वो बड़ा दुखी हो चुका है। वो कहता है अपनी कि एक लड़की का बाप होना ना सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो लुमोव को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। अब लुमोव दोबारा कमरे में एंटर हो रहा है, प्ले हमें दिखा रहा है। नताल्या सोचती है कि इस बार वो जो है उसे फिर से नाराज़ नहीं करेगी, वो उसे मनाने की कोशिश करेगी। वो कहती है कि मिडोज़ जितने भी हैं ना वो तुम्हारे हैं, क्योंकि वो बात को बदलना चाहती है तो ताकि लुमोव जो है उसके सामने शादी का प्रपोज़ल जो है वो रखे। तो लेकिन अभी भी लुमोव जो है ना वो सही सा नहीं है। वो थोड़ा सा अभी अपने आप में घबराहट सी उसको फील हो रही है। वो मतलब की बात नहीं करता। लुमोव अपने कुत्ते गैस है उसके कुत्ते का नाम, डॉग जो उसने पाल रखा है, उसने वो कहता है कि मैंने 125 रूबल में ख़रीदा था। रूबल वहाँ की करेंसी है, ठीक है, रशियन करेंसी होती है ये। तो वो कहता है कि उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। अब नताल्या को इस बात पर फिर से गुस्सा आ जाता है। लुमोव वो कहती है कि नहीं, उसका कुत्ता जो स्क्वीज़र जिसका नाम है, वो कहते हैं कि जिसने उसे 85 रूबल में ख़रीदा था वो लुमोव के कुत्ते गैस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही अपने अपने कुत्तों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और फिर से उन लोगों के बीच में झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। अब लुमोव एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इस बीच में चुबुकोव आ जाता है। उनके झगड़े को रोकने की बजाय इस बार फिर से वो उनसे झगड़ना जो है वो शुरू कर देता है उन्हीं दोनों के साथ जो है। और इस बीच में लुमोव की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। दोनों बाप बेटी चुबुकोव और नताल्या समझते हैं कि शायद ये मर गया। नताल्या जब वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाती है क्योंकि उसका जो है शादी होने का अवसर आ रहा था वो एकदम से चला गया। क्योंकि नताल्या के बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पापा भी उसको लव सिक कैट कहते हैं, यानी वो शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है हर टाइम। कुछ देर बाद जो है लुमोव को थोड़ा सा होश आता है, वो कॉन्शियस होता है। तो चुबुकोव लुमोव से कहता है कि वो नताल्या से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए वो उससे शादी कर ले। नताल्या भी तैयार है। नताल्या जो है अपनी एक्सेप्ट कर लेती है उसके प्रपोज़ल को। चुबुकोव एक भी पल नहीं गंवाता, उन दोनों के हाथ मिला देता है। ये उनका ट्रेडिशन है, हाथ मिला देना, यानी हाथ एक दूसरे लड़का लड़की के हाथ में दे देते हैं तो वो शादी के लिए रजामंदी मानी जाती है वहाँ की। तो उन दोनों को एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए गले लग जाते हैं वो सारे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो झगड़ा जो है उनका ख़त्म हो जाता है और वो अपने कुत्तों के बारे में जो है, उनके डॉग्स के बारे में, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उन पर जो है बहस करने लग जाते हैं। और फिर चुबुकोव जो है एक बार फिर से उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है और इसी के टाइम पर हमारा जो प्ले जो है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मेन बात जो है इनके तीनों के कैरेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए कि चुबुकोव कैसा है, लुमोव कैसा है और साथ में नताल्या कैसी है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है हम नताल्या, चुबुकोव और इनके बारे में ले लेते हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी, हीरोइन ऑफ द प्ले
तो हीरोइन ऑफ द प्ले जो है वो है द प्रपोजल की नतालिया। वो 25 ईयर्स ओल्ड है और वो अभी भी अनमैरिड है। इस कारण उसको बहुत ज़्यादा वरी होती है अपने उसके फादर को भी और उसको भी। नतालिया ये सोचती है कि काश कोई आए उससे लव करे और उसको प्रपोज़ करे। और उसके फादर जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि उसके फादर जो है उसको अ लव सिक कैट कहते हैं। अब बात आती है लुमोव की। तो लुमोव जो है वो 35 ईयर्स का है। वो काफ़ी फ़नी है, कॉमिकल करेक्टर दिखाया गया है प्ले में। और वो नतालिया को प्रपोज़ करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो क्वारल करने लग जाता है सिर्फ छोटी छोटी ट्रिफल्स चीज़ों पर, यानी मतलब जो बेतुकी बातें होती हैं। एंड फेल्स टू मेक द प्रपोजल। एंड उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया है इस प्ले में और कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं दिखाया गया है। ही सफ़र्स फ्रॉम द फिट ऑफ एप्लीसी, मतलब आत्मनियंत्रण उसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरीके से हमारा जो है करेक्टर इसमें चुबुकोव भी है। चुबुकोव का हमें पता चल चुका है कि वो बीच बीच में जो है इन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी बेटी की ही साइड देता है, लेकिन लास्ट में उन दोनों के जो शादी का जो प्रपोज़ल है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्ले है द प्रपोज़ल, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।